बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याज़ प्रोग्राम पहाड़ी जिरगे नाल एक दफ़ा फिर राजा शाह लतीफ़ हाज़िर खिदमत इन्हां दिनां बड़ी खूबसूरत बारिशां होईयां, भावें कस्सियां खड़िपे भी चढ़े, हाड़ भी आए, जमीनां च कटाव शटाव भी होया, लेकिन फिर भी ये ऐसी रिमझिम सी कि इसकी वजह नाल बारिश जिहड़ी तो वो जमीन के अंदर जिहड़ी वो तसी और उसकी वजह नाल जमीन का फायदा मिलिया। असल आज़ाद कश्मीर बुनियादी तौर पर बारानी मां बारिश नाल रिश्ता इन्ना सारा और उस तो बाद दीगर जड़े मामलात है वो चलते। अज माड़े नाल मेहमान है आज़ाद कश्मीर के एक मायानाद अफीसर महकमा ज़राअत ते, जिन्हां दा आखना यह है कि मेरा और जड़ा जिम्मेदार आ उसका इस तरह ले जाना जिस तरह घर के फर्द नाल होना, यानी अगर उन्हें किसी टाइम में कोई ज़रूरत पैंदी माड़ी तो मैं तां भी हाज़र होना और मैं खुद भी जुलदा, उन्हें रकबे जुलदा, उन्हें देख सुन करदा, उन्हें मशवरे देना और बीजा के मशवरे देना, खाद के मशवरे देना, जमीन चेक करना, फिर उन्हें यानी वो मैं एक किस्म का अपना हिस्सा समझते। तो मैं उन्हें तारफ करवाना, उन्हें नाम है राजा ज़हीर इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद। मैं इन्हें खुश आमदीद आखता अपने पहाड़ी प्रोग्राम में कि राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि तुस अपना कीमती टाइम विचा, यानी इस टाइम महकमा ज़राअत जड़ा बहुत बिजी होंदा तो उस लिहाज नाल मैं गल आखता कि तुसां बहुत बहुत मशकूर हस मैं कि तुस मेरे प्रोग्राम में आए। तो मैं तुसां इस शुक्रिया तो बाद ये पूछना चाहना कि आज़ाद कश्मीर का कुल रकबा, ज़री रकबा, टोटल रकबा तो सारे पता, लेकिन ज़री रकबा जड़ा वो कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसां बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, तुसां दावत दी थी और एक मौका दिता महकमा ज़राअत के नुमाइंदे बतौर नुमाइंदा कि जो भी असां कोई मालूमात या जो भी असां ज़राअत के हवाले नाल कोई गलबात है असां अपने जिम्मेदार भाइयों तक पहुँचा सकां। तुसें सवाल किया कि आज़ाद कश्मीर जड़ा इसका असां कोल जड़ा ज़रई रकबा वो कितना है, वो तकरीबन कोई 38,67,000 या कह लो कि 39 लाख कनाल जड़े ना असां कोल रकबा है। जी अच्छा जी जी, यानी जड़ा ज़री रकबा है तकरीबन 38-39 लाख है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये फिर भी बड़ा। इसी तुम क्या आखते हो बारानी कहना तो नहरी कहना कोई ऐसा सिस्टम है? सर इस तरह के असा को जगह बारानी है वो जिस तुसा पहले भी अपने प्रोग्राम में दसिया कि असा ज्यादातर जड़ा इलाका असा बारानी पहाड़ी इलाका है। जी हाँ, पहाड़ी इलाका पानी असा कोल सारे, लेकिन चूंकि दरिया नालियां जो पानी जड़ा हां दरिया नीवे ते जमीनां ऊंचियां वो पानी जुलदा मंगला फिर अगे चला जुलदा है ऐसा। तो वो सर इस तरह के असा जड़ा है तकरीबन अपाशी वाला रकबा, चूंकि इस हस्ते तुसें पता है पानी लिए कूलां बनानियां पैंदियां, कट्ठे मोड़ने पैंदे न। वो इस वक्त तक असा को तकरीबन 12-14% जड़ा है असा कुल रकबे का जड़ा वो अपाशियल है। बाकी असा सारा तुम कह सकते हो कि 85-88% जड़ा है वो असा सारा रकबा जड़ा है। तुम जेले मेरी देखा ना माशा 4 पॉकेट है जी हाँ, जेड़े जिन्हें दरिया का पानी चढ़ सकता है या किसी कट्ठे या ऊपर कट्ठे नाले का पानी हां कट्ठा ही है तो उसका पल्ला कट्ठा लगदा, इसी तरह सारा कट्ठे आ गया कट्ठे ही दरिया का जो पानी है ना शायद भाई जी जी वो इस तरह के वो पानी नीचे तो लिफ्ट करके ऊपर खड़ना मुश्किल काम क्योंकि उस वास्ते बिजली तुसा पावर चाहिए, डीजल पेट्रोल चाहिए। चूंकि बहुत महंगाई का जमाना है, बिजली भी बहुत महंगी है और जरा पेट्रोल डीजल वो भी तुसा सामने है, वो फिर एक जिम्मेदार वास्ते मुनासिब नहीं है या उस वास्ते अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। असो पानी वो है जरा ऊपरों नालियां जो है उठू कट्ठे मोड़ के वो फिर वो पानी अपनी ग्रेविटी नाल ही वो जड़ियां जमीनां आप सही है। बहुत जबरदस्त गल की तुसा। अच्छा इस तुसा जड़ी एक पूरा डिपार्टमेंट आज़ाद कश्मीर का जंगलात और माल और लाइफ स्टाइल तो बाद बड़ा महकमा है जड़ा तुसा और ये महकमा है जिसका आम आदमी तो उस चोली दामन का साथ है। तो मैं सी थोड़ा जिहा तुसी रोशनी पाने जरा की कोई ऑर्गेनाइजेशन होंदी तुसें डिस्ट्रिक्ट वाइज या मरकजी वाइज? शायद साहब असा जिस तरह दीगर अदारे महकमा जात हैं उसी तरह असा भी एक महकमा है जिस तरह तुसें फरमाया कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा तो खैर नहीं अच्छा, लेकिन पूरे आज़ाद कश्मीर जिस तरह नेटवर्क मौजूद है और असा जिस तरह सब तो जेह्ड़े असा सीनियर डिपार्टमेंट के जेह्ड़े हैड न वो सेक्रेटरी ज़राअत ठीक हो, उस तो बाद फिर नाज़मे आला ज़राअत हैं, फिर असा डायरेक्टर्स हैं
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ 10 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੇ 10 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਤ ਅਫੀਸਰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ यूनियन कौंसिल 4 5 6 यूनियन कौंसिल अच्छा अच्छा ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ उसके बाद फिर एक एक ਜਿਹੜੀ यूनियन कौंसिल है ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਸਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ नहीं ज़राअत अफीसर ये जो है ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ है वो ਅਸਾਂ 5 6 8 ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਅਤ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਰਕਲ ਹਨ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਘੋੜੀ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 11 ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਡੰਨਾ ਛਤਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਕੌਮੀ ਕੋਟ ਹੈ ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ये तो फिर एक सर्कल ना तो बहुत बड़ा रकबा वो लगता रकबा है है किसी 10 मरकज 10 फील्ड यानी यूनियन हर यूनियन कौंसिल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ यूनियन कौंसिल ਅਸਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੋਲ 4 5 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ हैं जे वो ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪਰ ਲਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰ 3-4 ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਕਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਖਸੂਸਨ ਪਿੰਬਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਪੁਰ ਹੈ ਪਿੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨੀ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੀਰਪੁਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਬਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਮਕਈ ਸਮਾਨੀ ਚ ਵੀ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਚ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ यानी कमर्शियल बुनियादन हो रही है हाँ कमर्शियल इतनी नहीं हो रही लेकिन फिर भी ला रहे हैं लोग ला रहे हैं जरूरत पूरी हो रही है हाँ वो इस वास्ते बल्कि मकई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਬੋ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮਕਈ ਤੋਂ ਬਾਗਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆ ਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਛੋੜ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਵਲ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ 250-300 ਰੁਪਏ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਕਈ ਨਾਲ ਰਾਈ ਛੋਣਾ ਉਤਨਾ ਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲੋ ਲੀਪਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੀਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਕਨਾਲ ਹੈ 2 ਕਨਾਲ ਹੈ 1 ਕਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਈ ਵੀ ਲਾ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਗਲੇ ਵੀ ਲਾ ਛੋੜਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵੀ ਲਾ ਛੋੜਦੇ ਉਹ 3 ਫਸਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਆਲੂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡੋਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਰੋੜੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਮਸਲਨ ਮਕਈ ਹੈ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਜੜ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਸਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੋਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕਰਨੀਆਂ ਆਲੂ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਏ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡੋਗਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਸਲੋਪ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਰੋੜਾ ਟਾਈਪ ਮੁਝੇ ਨੀਲੇ ਮੇਲੀ ਹਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਟਰ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਈ ਜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉੱਥੇ ਚूंकि ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ काली मिट्टी और बुरबुरी बुरबरी है बुरबुरी उसके मिट्टी। अंदर ते जरा उसके शौंटर च आलू पैदा हो रहे हैं शायद साहब ऐसा तुम कह सकते हो कि पूरे पाकिस्तान या दुनिया च शायद नहीं होना यानी कि उसके अंदर ना खाद बाओ ना कुछ और बाओ सिर्फ तुसा लाना है गोडी करनी है या मिट्टी आलूओं पर चढ़ानी है और उसका जरा कलर है उसका जरा रंग रंग है उसका है, जी टेस्ट है। टेस्ट है जी उसकी वो मतलब वो शायद किसी भी जगह नहीं है अच्छा मैं सुनता सा ना ये ते पर दुकानदार है ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਆਉਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਨਾਸੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਟੇਸਟੀ ਉਸਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਦਾ ਔਰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਿਪਸ ਬਣਦੇ ਉਸਦੇ बिल्कुल यही गल ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੀਰ ਚਨਾਸੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਉਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੀ। ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਲੂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਉਹ ਮੁਆਫਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਆਫਕ ਔਰ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ और ऐसी चीज़ें जिस हस्ते कि तुस हस्ते नुकसानदेह हो उस इंसानी सेहत हस्ते भी इंतहाई मुफीद और मज़ेदार भी सब कुछ है ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ दूसरा ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਜੀ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ जी जी ਫਰੂਟ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਉਗਾਏ बिल्कुल ठीक है अच्छा सर ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜਾਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਫਰਵਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ मार्च किसी जगह ठंडे इलाके जैसे लीप है मार्च भी चले जाते हैं नीलम च भी हवेली च भी लेकिन जेडे असां दे ज़्यादातर एरिया इन्हां च जनवरी और फरवरी पूरा तकरीबन अच्छा ये जरा असां सो शजरकारी के तौर पे मनाने भी हैं और जितने भी फलदार ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हों हाँ मैं देखता रहा था तुसें बकायदा अनाउंसमेंट होती कि जी फलां फार्मों पर इतने आगे दरख्त जी जी हर दफ्तर असां बैनर भी लगा हाँ, अखबारां च भी देने हैं अखबारां च हर देने। जिले च भी इस जिले च अच्छा जेड़े तुसां दे वो होंदे ना क्या आखियां से फील्ड स्टैंड जी जी एक फिर राब्ता कर दे जिन्ना इन्ना पता हो रहा मैं बूटे लाना दुआ लाना बिल्कुल दे ऐसे। लाना उस बंदे राब्ता कर दे जी बिल्कुल फिर उससे मैं असा हमारे भाई साहब है ना उन्होंने भी अच्छा फार्म लाया था बहुत अच्छा हमारी मिसेज भी अच्छा फार्म लाया कोई 70-80 बूटा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲਦਾਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹਾਲਾਂ 76 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਆ ਆਖੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਖ जी जी ਉਹ ਬੂਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਜਦ ਫੀਲਡ ਦਾ ਅਮਲਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਾਬਤੇ ਰਹਿਣਾ यही गल है ਉਹ बिल्कुल ਰਾਬਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਫਲਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅੱਛੇ ਹਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਾਂ ਪਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮਗਰ अच्छा उसने शायद सर मैं दसने लगा जी, सर जी। पूछा सी असा के सहूलतां दे सकने अच्छा सर असा कोल महकमा ज़राअत जो है पिछले गुज़श्ता अरसे दराज तो जो कायम होया है हर मौसम से पौधे यानी फलदार पौधे असी लवालने और जिमीदारों फराहम करने कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾਤ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਣ 40 ਬੂਟੇ 50 ਬੂਟੇ 100 ਬੂਟਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ 25 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਬਾਗਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ और उस कुछ ऐसी सब्सिडी है यानी कि वो अद्धी कीमत ऊपर ਅੱਧੀ ਕੀ ਬੂਟਾ हाँ हाँ अगर ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ जी ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 250-300 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ 150-200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ जी ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ नहीं होगा असा सर ये करने कि वो अद्धी कीमत ऊपर और कुछ ऐसियां भी असा कोल स्कीमां जिन्हां ऊपर टोटली फ्री असा बूटे देने हैं लेकिन असं उन्होंने दसने कि तुसा बूटा जेड़ा बंदा लाए उस बागात दी सूरत च लाओ ताकि वो लासो बाग बने उस कमर्शियल बना दा ड्राइंग बनी नहीं जी रही ये ना होवे कि बूटे लाए बाद बकरियां खा गईयां असल च बूटा लाना नहीं चीज शजर परवरी नहीं असल चीज शजर परवरी शजरकारी नहीं है बिल्कुल यही गल है लोग जेडे नो ला के बाद पानी नहीं लाते बकरियां को नहीं बचाते फिर खत्म हो जाते फिर फायदा को नहीं गवर्नमेंट का भी बहुत पैसा जाया हो गया ना तो फिर जेडे जिम्मेदार उसको फायदा भी नहीं है देखो ना तुसा खड्डे खोलने नो भी एक मेहनत है फिर बूटा लाना फिर शुरू से उसकी देखभाल करनी जैसे ही तुसी उसकी देखभाल छोड़ दो वो चार अगे जमीन 4-4 6-6 कनाल हैं वो भी तुसा दी जाया हो कोई जाया हो या तो फिर रह के हां इस से बहुत तवज्जो उसको देनी बच्चे नाला ए बूटे पाल ना ये तो बात यही है ना बहुत जबरदस्त सुना दसते सर अच्छा जब सुना मैं तुसा पहले भी दसा कि असा किस तरह राबता रहना फील्ड विच ਉਹ ਵੀ ਉਹ
महकमा ज़राअत ते फील्ड स्टैंड होंदा, ऑफिसर होंदे, सारे गाए बगाए उन्हां राबता है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जरा तुसां इसी जिक्र किया ना आलू टमाटर प्याज, ऐसे कोई तुसें मुजफ्फराबाद रीजन में जैसे कोई बड़े फार्मर थे जिन्हें तुसें असिस्टेंट ऊपर वो फार्म कायम करते हो, बल्कि कोई कौमी कोर तो एक फार्मर अपने वो लाए सन फोटो शोटो, उस तो बहुत ह्यूज तादाद विच क्वांटिटी विच वो टमाटर तक फलियां ते ये बहुत कुछ लाया असा। वो उस फार्म नाल तुसां राबता थे उस फार्मर नाल? शायद साहब कोट ना असां दे मेल मिला के 15 तो 20 ऐसे जमींदार हैं जिन्हें कमर्शियल बुनियादों पर ना अच्छा ये सब्जियां काश्त कर रहे हैं और उन्होंने अपने कमर्शियल फार्म बनाए हैं। किसी का 4 कनाल है, किसी का 6 कनाल है, किसी का 2 कनाल है, जनी जनी उसको जमीन थी। लेकिन जिस फार्मर ने शायद तुसा जिक्र कर वो सारे नाल साडा राबता है और उन्होंने असां जिस तरीके नाल भी हो सके जो फैसिलिटेशन जो उन्होंने स्प्रे वक्त होवे वो दसन स्प्रे भी असां दा स्टाफ नाल मिल के उंदे करदा है या और भी जेडी उन्होंने कोई तकनीकी मामलत होवे। लेकिन मेरे ख्याल तुसा वो जेडे एक फार्म है 2-3 जिमींदार हैं, ये जरा जिस काजी साकिब साहब हैं ये जरा तस्वीरां दा काजी साकिब साहब हैं, खुरम शहजाद साहब हैं और कोकब साहब हैं। ये तीन इन्हें मिल के ना तकरीबन 120 कनाल ऊपर रखवा, बाकी जमीन अपने तो पता इतने जमीन 4-4 6-6 कनाल ही है ना, तो इन्हें 8-10 जमींदारा को कोट जी गै जगह ना कोट भूमि कोट हाँ तो पानी तो देखे ना कट्टे दो पानी काफी हो जी उन्होंने ये किया कि जमीन 8-10-12 बंदे को लीज पर कह गया ना जी तो उसे उन्होंने वो क्या किया कि वो 120-125 कनाल ऊपर हो एक बहुत बड़ा समाजवादी फार्म बनाया। उन्होंने बहुत बड़ी बेसिकली उन्होंने अपनी बहुत बड़ी काविश है। असां तो उन्होंने नाल हाँ उन्होंने जिदों भी कोई असां फैसिलिटेशन की जरूरत होती है जिस हवाले नाल कोई स्प्रेज या और भी चीज़ां दी उन्होंने टेक्निकल मामलत वो असां नाल आउंदे। लेकिन चूंकि तुसां दा सवाल सी कि जेड़ा है कोई ऐसे फार्म हैं, बिल्कुल ऐसे फार्म मौजूद हैं ये जेडे कोट वाले तुसां मिसाल दी थी और माशाल्लाह उन्होंने तकरीबन 29-30 अगस्त तक जेड़ा ना 1600 मन तो ज्यादा उन्होंने टमाटर ही सिर्फ सेल किया और जेडे बैंगन वो भी उन्होंने 10-12 कनाल से लाए 100 मन तो ज्यादा बैंगन बेच चुके हैं। मैं तय गल आता इसका मतलब है कि ये महकमा ज़राअत की अच्छी प्रोग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह के उते पानी ना मुयसर थे जी नहीं बुनियादी तौर पर पानी बहुत आ उते पानी असी असां मजीद एक और काम किया कि जेड़ा पिछला साल सी वो जेडे असां दे जिमींदार उन्होंने खाई सी उन्होंने दा कोई तकरीबन 3 लाख गैलन तक एक बहुत बड़ा एक टैंक है ना जेड़ा बरानी पानी बारिशां हुई हैं अच्छा यानी कि ऊपर क्योंकि पानी बेसिकली तुसां मैं क्या दस्या तलू नीचे तो अगर नालियां जो चाह के खड़तो तो फिर डीजल या तुसां लाइट नो तो बड़ा महंगा है ये ऊपरों पहाड़ी जेडी है ना पानी भरानी जेड़ा जी जी उस वास्ते जबड़े पक्के पक्के जबड़े वो बना के और कदे तुसां दा अगर इत्तेफाक होवे विजिट भी करे बहुत बड़ा उन्हां ये तुसां ना अलग स्मॉल डैम दा डिपार्टमेंट है तुसां जी उन्हां वो असां दा जेड़ा महकमा आपाशी है और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ मिल के काम करने हैं। देखो जी महकमा ज़राअत महकमा अमूर हवानात महकमा आपाशी ये कोई अलग महकमे नहीं असां दा देखो जी एक जिमीदार है जेड़ा मैं किसी जगह मैं जुड़ना वो जिमीदार सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ टमाटर ला रहे अगर देखो मकई लांदा तो मकई जेडी कड़ब किसू खवालदा है माल है उस जानवर रखे ने अगर वो मकई दे दाने या कणक दे तुस मुर्गियां पालियां उन्हां खवालदा है। इस वास्ते पानी जरूरत है चीज़ां पैदा करने वास्ते पानी महकमा आपाशी जेड़ा उस नाल है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਾਵੇਦ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸਾਂ 3 ਮਹਿਕਮੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ इस ग्रां जन फिर दूसरे जन फिर और मिल के जुड़ गए सारे आया देखा ना माल कुलसिन आए सन शेख शाहिद साहब जी जी वो भी डिस्ट्रिक्ट अफसर है उन्हें आख्या जी कि महकमा ज़राअत और असा चोली दामंदा था एग्जैक्टली मां असा माल बकरियां डंगर जेड़ा गोबर कर दियां तो ओ महकमा ज़राअत दे जिमिया जुड़दा उतना मोड़ी फसल तैयार होंदी यही गल है और उन फसलां जा दाना दुनका होंदा ओ घास है माल खांदे दाना दुनका जेड़ा तो कोई जानवरों परिंदे खांदे कुकड़ खांदे इंसान खांदे यानी इस तरह एक ट्राइका है ऐसा बिल्कुल यही है इस ट्राइके पर चारा का दूसरा देखो जी असल जिम्मेदार दी जेडी जरूरत है उसको पूरा करने वास्ते वो मुख्तलिफ महकमा याद क्यों बने ना असल दी आवाम दी खिदमत वास्ते उन्हां दी सहूलत वास्ते उन्हां दे मदद वास्ते तो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर असल महकमे मिलजुल के काम भी कर रहे हैं जितना इन्हां कोल बसात अपनी बसात के मुताबिक कर देन पे
नहीं ये भी है। अच्छा तुम ये दसो देखा ना इस बंदे टमाटर पैदा किया जी अब इस मार्केट इन्ना गई सकल हम्म। इस टमाटर तो खराब हो और इस वास्ते कोई तुसा कोई सिस्टम था यार कि महफूज किया जाए कोई कोल्ड स्टोर या ऐसा कोई अच्छा नहीं वो जिस तरह तुमने फरमाया ना कि जी। ये जेडे जिमीदार मसलन टमाटर मैं खास कर जेडे बड़ा और भी जेडे जिमीदार असां दे जेडे ना मतलब इन्हां दा जेड़ा टमाटर है जेडे कुमीकोट वाले दो त्रै बड़े फार्मर हैं अच्छा ये ते 50 मन 40 मन 60 मन 70 मन तक भी एक दिहाड़ी च निकलदा होता इन्हां निकल जुलदा है लाड़ के फिर एक कुमीकोट इन्हां कोल व्यापारी जेडे उतना चाय खड़े हाँ, ना ना एक किते जुलदे नहीं किथे आते हैं खुद आंदे ने व्यापारी इन्हां कोल अच्छा। बड़ी दुपट्टे तुसां जेड़ा पुल है जेड़ा हाँ। इस पर जो झूलो ते शाहजी राइट साइड पर बड़ी दुकान है उनकी मैं पिछले साल भी गया खुद अपनी गड्डियां खरीदने तो कह के आमदन इसी तरह कुमीकोट दे ऐसा दीगर असां दे वो दुकानदार हैं बड़े व्यापारी वो कहने कि फिर वो पूरे मंडी च भी आने फिर जगह जगह ये मैं तुसें चीज दसी कि जेड़े जिमीदार जेड़े इस बड़े पैमाने ते काम कर रहे हैं वो अपनी चीज जाया नहीं होने दे ये जाया पता किन जो जेड़े छोटे पैमाने उपर, छोटे पैमाने उन्हां दा ज्यादा लिंक नहीं और लिंक भी नहीं ना दुआ कैरेज नहीं कर सकते कैरेज नहीं कर सकते और फिर वो जेड़े बड़े व्यापारी ने इन्हां कोल मतलब मन टमाटर हो रहे हैं उत्थे जुलदे भी नहीं इन्हां वास्ते थोड़ी मुश्किल होंदी इन्हों असां करने असां फिर एक बहुत सारे जिमीदारों में आना कि तुसां जेड़े छोटे छोटे जिमीदार हो ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ मिल के ਕਰੋ। ग्रुप बनाओ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 3 4 5 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋ ਮਨ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਸੀ ਤੇ 10 ਮਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 10 ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अच्छा इसी च एक और गाड़ी देखे ना बजाय तौर पर कोई बी रानी कुछ करनी उस वास्ते उस जमीन की पैदावार और उसकी रिसर्च वगैरह ऐसा कुछ कोई सिस्टम था जिस नाल मतलब छात्र क्लास आ डन्ना आ कोमी कोट आ अपना तुसां कठाई आ जी जी या गाड़ी दो बटेला एरिया जी इन्हां दी मिट्टी तो अपनी अपनी ना बिल्कुल यही है और ऐसा रिसर्च सिस्टम सकूल था यार इस मिट्टी च केड़ा बी मुआफक आ उस च केड़ा है उस च केड़ा है अच्छा शायद साहब वो इस तरह जी। है कि असां दी जेह्ड़ी है ना इत्थे महकमे दी पहले तो तकरीबन सारे जिले च मौजूद असीं प्रोजेक्ट से एक वो असां मिट्टी उन्होंने चेक करते सां वो लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया इसके बावजूद अजे भी मुजफ्फराबाद बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है जी साइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है Soil testing। हाँ उससे जितने भी असां दे जिम्मेदार सैंपल देन असीं अच्छा वो जिम्मेदार आपे चाहिए ना अपना हाँ सब हाँ वो असां दे अगर जिम्मेदार सां असीं ट्रेनिंगां भी देने आ हाँ। मतलब हुण जेह्ड़ा पिछला सीजन गुजरिया है कोई 6 तो 700 तो ज्यादा सैंपल ते मैं अपने जिले चों इकट्ठे करवा उस वास्ते टेस्टिंग का चार्ज भी करते ना कोई कुछ भी नहीं बिल्कुल मुफ्त है वो बल्कि जिमीदारों असीं दसने आं ट्रेनिंगां च कि तुसां मिट्टी कहना हो वो मिट्टी जेह्ड़ी ओह् आन किस तरह उसदा सैंपल किस तरह कहना है भी असीं दसने आं हाँ बुनियादी चीज ये यही है है वो मिट्टी जेह्ड़ी है अपने डोगें चों 3 वो 4 किस तरह कितना होगा वो वो सैंपल सर इस तरह है कि वो मतलब तुसां दा एक डोगा है जी। एक डोगे चों एक जगह तो तुसां मिट्टी नहीं कहने एक जगह तो कहते हो क्या पता उत्थे आली होवे ज्यादा जरखेज हाँ, होवे ज्यादा- किसी जगह ते बिल्कुल खत्म ना उसकी कोई जरखेजी ना हाँ, होवे वो- तो लिहाजा जो तुसां कच्छा च होंदी, कच्छा च हाँ, घट होंदी। घट होंदी तुसां ये तरीका कार है कि कम अज कम इथों एक जगह तो कहना एक जगह इधरों एक उधरों उधरों 4 5 6 जगह परों वो जेह्ड़ी मिट्टी है तुसां ऊपर जो खोसो ना जी। वो जेह्ड़ी है तुसां पराती मिट्टी होंदी या जी वो मिट्टी जेह्ड़ी है तुसां उपरली पलाती उस उपरली पलाती थोड़ी परा करके जेह्ड़ी हाँ। नीचे है नीचे 6 इंच तो तला वो मिट्टी जेह्ड़ी है तुसां ने उत्थों बिचों 5 6 जगह तो हो गए फिर कोई अखबार कोई या छापर बड़ा रखो उसके ऊपर उस मिट्टी मिक्स करो मिक्स करके वो सारे उससे अगर कोई पत्थर होंदे न उस चीज को जड़ा होंदियां कोई चीज़ां ऐसियां होंदियां कोई गीटे हो रहे गीटे, हैं बजरी हाँ, दूआ हाँ। त्रिया सी जो भी चीज वो सारियां कट छोड़ो उस तो बाद साफ मिट्टी जेह्ड़ी है हाँ, उस एक तो किस्म दा अद्धा- छानी छोड़ी। छान छोड़ी हाँ, उसको हाँ। मिक्स करके साफ सुथरी जेह्ड़ी बिल्कुल कोई उसी पत्थर मिट्टी जड़ दूआ त्रिया ऐसी चीज़ां ना होन वो तुसां ने वो मिट्टी जेह्ड़ी आधा किलो मुझे उसके ऊपर फिर एक चिट बिच होंदी है उसमें लिखा होंदा है नाम जिमीदार के है जगह ग्रां केह्ड़ी केड़ा है, है हाँ। उसका जेह्ड़ा है ये जमीन जेह्ड़ी है आबी है यानी ताड़ है या ओतरन ओतरा ठीक या है ना यानी कि कचड़ा या के के, हाँ, है के। फिर अगे ये है कि पिछली फसल इस तो पहले कड़ी लाई सी थे इस डोगे च अगू वो केड़ी लाना चाहता जिस वास्ते वो करवा रहे उसका और ये सारियां चीज़ां लिख के वो फिर वो सैंपल जेह्ड़ा 1 2 3 4 इस तरह करके असां कोल 100 सैंपल आवा अच्छा ये हर डोगे दा अलग होल या बड़ी 10-15 कनाल जमीन ही उसी दो तीन हाँ उसी तुसां दे अगर देखो ना डोगे जेह्ड़े ने हम्म। एक डोगा जेह्ड़ा है वो बहुत तले है एक डोगा वो ऊपर है
ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ 6 ਬੜੇ ਡੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸੋ 2 ਨੇ ਤੇ 2 ਦੇ ਦੋ ਸੋ ਦੇ ਸੋ। ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡੋਗੇ ਜੋ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖ ਸਕੋ अब कोई ना या ना ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੋ हाँ अपनी ਉਹ ਜਦੋਂ इंडिकेशन ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀ। वन की तो कितना ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਓ आपे भी ना याद रहे नहीं नहीं ये ठीक बात है। ਉਹ ਇਹ ਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ- ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਕਈ ਹੁਣ ਕੱਪਣੋਂ ਸੀ ਨਾ हाँ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕੱਪਣ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕਣਕ ਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੂਮ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ प्याज ਹੈ, लाना ਜੋ ਵੀ- या भिंडी लानी ਜੋ या ਵੀ कोई और ਚੀਜ਼ से ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਇਹ ਖਾਦ ਪਾਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਓ देखा ना असल चीज ही है ना। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ और मैं एक गोबर बांधा रहा था वो तो उससे रिटर्न तक ही नहीं होना जी ना। हाँ। जब तक बाकी उससे वो सारे पूरे ना रखा नहीं वो ਇਹ- दुरुस्त तुसा आख्या है और देखो जिस तरह कोई इंसान है तुसा हर रोज चिकन भी नो खाग दे तुसा हर रोज ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਖਾਣ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਮਟਨ ਹੋਇਆ, ਮਟਨ ਬੜਾ ਖਾਓ, ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਮਛਲੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀ। ਨੂੰ ਖਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉਤਾਰ ਜੁਲਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਦਰੇ ਐਕਸੈਸ ਆਫ Everything is bad, ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੁਤਨਾਸਬ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਸਨ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਪੌਦਿਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਸਲ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਬੈਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂ 2 ਬਾਰ ਛੋੜੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੀ ਸੜੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੜ ਵੀ ਜੁਲਸੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਦਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਘਾਟੋ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਸਨ ਜੀ ਇਤਨੀ ਖਾਦ ਪਾਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲੱਗਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ देखो जी तुसा एक ज़राअत अफसर से ना अपना अल्लाह बख्शा ने ताहिर अजीम साहब जी 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 बिल्कुल यानी बड़ा ही ब्रिलियंट अफसर बहुत अच्छे अफसर वो देखा उन्होंने अपना एक फॉर्म बनाया था बिल्कुल यही गल मैं उन्होंने घर गया जी तो मैं मुख्तलिफ पौधे सब्जियां फल अच्छा असा आड़ू खा दे इतफाक होया शादी कुछ गया तो उस तो बाद उन्होंने कोई महीने बाद डेथ हो जाई तो वो असा उत्ते भेजू ना आड़ूआं दे फिर असा भेजी खा दे उत्ते शादी असा फॉर्म डिठे गया वही तरह 4 रसे ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਸੇ ਨਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਜਣੇ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੁੱਪ ਆ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਆਖਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਮਕਈ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਈ ਲਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੋੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ कि हर बंदा मैं बहुत लोग उसे ऐड किए सिर्फ इस वास्ते कि उन्हें मोटिवेशन हुआ है हूँ देखे ना अस जे अपने किचन की गार्डनिंग वाला करते हैं वो मामला जी है वो उस नाल बहुत बेहतरीन मोटिवेशन होती नहीं तुम दुरुस्त आख्या वो ताहिर साहब ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਹੀ ਅਸੇ ਨਾ जी ਇੱਕ जो इंसान सन वैसे तो इंसान ही बहुत हीरा आदमी है जी मैं कहना जी बहुत ही उनका जो देखे जी उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ अच्छा कोऑपरेटिव है ना बहुत कोऑपरेटिव और उन्होंने देखो जी कि बतौर अफीसर भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है कि अच्छा नाम कमाया और उन्होंने जी बहुत खसूसियात बहुत खसूसियात हर बंदा याद करे रहमत करे और ਜਿਹੜੀ है ना स्पेशली ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਇੱਕ मोटिवेटर सन हाँ मोटिवेटर ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰਫ ਆਂਦਾ ਰਾਗਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਅਛੂਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰੇ 2-3 ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵਾਲਦ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਲਦ ਮਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਜੁਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਕਮਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਬਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਾਸ਼ਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ तो उन लोगों का ये हो जाना कि जी त्यार है शामी पैसे चाहिए बस
और ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ चाहिए टाइम चाहिए और लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना मामा एक बंदा या वो नौकरी करता अफसर आ उस मुकाबले से रेड़ी लाना या ਜੀ और रेड़ी ला बंदा भावें उसे पैसे घट अच्छे लगे लेकिन उसका अपना बिजनेस आप मालक आ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ असा ज़ात कश्मीर ये ट्रेंड है कि जे की थी नौकरी ਨੌਕਰੀ ਹੈ इसा चेंज होना चाहिए ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮੀਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਕੋੜੀ ਬਟਲ ਬਸ਼ਾਸ਼ जिन एरिया तुम को नहरी पानी आ ਜੀ ਜੀ कट्ठे ਉਹ छट्ठे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ जी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਇਹ अटियां दुपट्टे खटपुरा इस पास भी असां जिमीदार सब्जियां और ये वो करके फरोख्त भी करते पे उन्हें मार्केट जुड़े डेली पैसे भी कमा इन्होंने लोगों के किया कि अगर ये इंटरप्रेन्योर बन गए यानी इन्होंने कारोबार इतने वसी कर छोड़े कि इन्हों एक कमर्शियल फार्म जोड़े ने इन्होंने उपर इन्होंने उत्थे मकामी लोगों नौकरियां भी दे छोड़िया जो हुकूमी कोर्ट वाले जो अस मैं दस रहा फार्मर वो जो अस जिमीदार भरा न उन्हें 15-20 लोगों उत्थे रोजगार दिता है पक्के बेलदार हो गए वो नहीं जी उन्हें 3-4 ते पक्के उन्हें रखे न जिन्हें तनख्वाह देने बाकी जेडे ने जिस दिन टमाटर उन्हें लाने होंदे ने उस दिन अच्छी 1500 रुपया त्यार देंदे उन्हें अच्छा रोटी 2-3 टाइम देंदे फिर शामी हर चीज सब्जी दो दिहाड़े 2-4 किलो चाय खाण तो 2 दिन वो कुछ नहीं आ देना अच्छा फिर वो की करते कि जो लानी होंदियां बूटियां स्प्रेयां करनी होंदियां गोडियां वो भी उन्होंने तकरीबन विचों 1-1 2-2 4-4 दिन ही गैप पैदा है और वो मसलसल वो बंदे एक ते 2-3 फायदे उन्होंने बंदियां भी देखो जी ये उसी ग्रां च रहंदे उसी ग्रां च उन्होंने जरूरत होंदी ते वो 10 मिनटां च उत्थे पहुंच जांदे वो जेडे कारोबार करने वाले उन्होंने भी फायदा अगर वो लेबर दूरों आना पठान ही कहना वन पठान रख सो कुछ है उन्होंने तुसा राशन दे वो भी कोई मसला कौन करसी ये अपने घरां चों आंदे वापस चले जुलदे शामी उसी इलाके दे ने अच्छा लोकां च भी खुशहाली लोग फायदा भी कमाते तुसें घरा विच मजदूरा ते आड़ा दी बजाय शहर आने लाए क्यों आए ओ 800-900 रुपए दे गिनल किराया भी दे रोटी भी खाए उस अल्लाह बजट 500 तक घरा विच उस अगर 50,000 रुपया बचे बगैर किसी खर्चे दे बल्कि शामी सब्जी भी खर्ची इज्जत भी अलग ग्रां वाला बेइज्जती नहीं करता ना कमान ये देखो ना ये हुण असां दे कुछ ऐसे जिम्मेदार हैं कि जिस तरह मैं दसिया कि वो अपने बिजनेस को इस तरह उन्हें बढ़ाया कि अगे उन्हें मकामी आबादी को भी रोजगार फराम कर छोड़े ये असां दे और मेरी ये ख्वाहिश है मैं बल्कि बाकी भी जेडे जिम्मेदार असां दे प्रोग्राम सुन रहे हो मेरी उन्हें दरखास्त है गुजारिश करसा कि तुसां भी अगर चाहो तो उन्हें जिम्मेदारों जुड़ के विजिट करो नहीं तो मरना रबता करन मैं इन्हें उन्होंने विजिट करासा ये उन्होंने देखन वो किस तरह कर रहे हैं किस तरह कमाई कर रहे हैं देखिए जी ये जो पिछला सीजन से उसने 250 मन के उन्होंने थूम ही पैदा कर छोड़िया सी माशाअल्लाह उस विच कोई 100 मन या 100 कुछ मन बेचे अजे भी 150 मन उन्होंने कोल पिया है वो इस वास्ते कि जो ये भी थोड़ी जी प्रॉब्लम है असल मुल्क च एक मसला है कि ज्यादा हो जाए रेट घट जुलदा है वो जो रेट करदा है वो जो जिम्मेदार है बेचारा मायूस हो जुलदा है लेकिन वो अच्छे जिम्मेदार हैं उन्होंने मैं दसिया कि जरा तुसी महफूज कर छोड़ो लेकिन हुण मौसम थूम प्यादा महफूज करना आसान काम है उन्होंने को मेरे ख्याल 150 मन शायद अजे भी वो थूम है वो ये रस्सियां बनी डंडा लटकाए छोड़ दे डंडियां नाल भी लटकाया फर्शां पर भी रखया त्रोड़ियां च भी ओदी जाली वाले उन्होंने 3-4 तरीके नाल रखे अच्छा कमरे 4-5 भर के रखे इन्होंने ते मैं ये दसिया कि जेडे असां दे जिम्मेदार ने वो देखण और जेड़ा भी कोई जिम्मेदार असां दा मेरी इस प्रोग्राम दे तवस्सुत नाल गुजारिश है कि जेड़ा भी काम करना चाहे वो असां दसो असीं उन्हां नाल बिल्कुल हाज़र हाँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह ये असां दे 15-14-12 फार्मर कर रहे हैं ना काम अगर मेरी ख्वाहिश है 30 to 35 हो जुलन ना 30 to 35 असां मुजफ्फराबाद या इस इलाके सब्जी मंगवाने दी फिर ये जेडे ने ना हुण देखो अगर 60 एक जेडे असां दे फार्मर है वो एक ग्रुप है जेड़ा वो 60-70 मन टमाटर कर रहे हैं पैदा सारे में मिला ते कोई 150 मन तो टप जुलदा दिहाड़ी दा लेकिन शायद असां दी जरूरत इसको भी कितनी ज्यादा है ना लिहाजा असां जेडे असां चाहिए है कि अगर 15 फार्मर ते असां 15-20 और होण अच्छा तुस देखे ना ये जेड़ा टमाटर मतलब तुसां कोमी कोटा पैदा कीता या घड़ी दे बटा या आगे वो हटियां ले बारानी ऐसे च नहरी एरिया जी बिल्कुल ये गल इससे टेस्ट ही ते जेड़ा ये पंजाब विच आइस्ता या अफगानिस्तान विच आइस्ता इसी दा जमीन आसमान दा फर्क है अच्छा 2-3 चीज़ां ने इस च भी ना जेड़ियां तुसां सवाल बहुत अच्छा कीता है वैरायटियां जेडे टमाटर दी जेड़ी ज्यादा पैदावार देने वाले ना ये तकरीबन वही वैरायटियां कि जेड़ियां
ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਰੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਘੱਟ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾੜਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆ ਜੂ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹ 6 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜੁਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ हैं जी जी ज़रात है नए अफसर का काम काज कोई नहीं होता था ये है तो वो असा ये नहीं आता है इसी कहने की हकीकत है इसका अच्छा पता है क्या चीज़ है ज़हर ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹਨ शायद जिस तरह महकमा तालीम है या महकमा पुलिस है या और दीगर महकमे आवाम है जी उन्होंने असा नाल तवक्कुआत होनियां भी चाहिए देखो तवक्कुआत अगर तुसां दियां नहीं ना तो फिर समझ लो ज्यादा मायूसी है तवक्कुआत होनी ये भी होता ना बंदा खुद काम ना करे तो आवना बोझ भी दुए छड़े हां जी उसी वजह नाल काम जी मैं यही दसना ना हुन तुसीं ये देखो कि लोगों की तवक्कुआत हैं जी के महकमा ज़राअत इस तरह कर छोड़ना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा मतलब उन्होंने तवक्कुआत लेकिन मेरी गुजारिश है अपने जिमीदार दोस्तों नाल कि देखो जेड़ा तो कोई जिमीदार काम वाकई करना चाह रहा है डोगे तो सारे को थे अगर किसी बंदा वो डोगे उससे इसलिए बैठ हम उस महकमा ज़राअत तो उसे हाल नहीं मार सकता या अगर उससे डोगियां मसलन उस बी राई करनी है बी तो कीमती अफसी ना मशवरा दे सकता हाँ तो इस वक्त मशवरे सब तो बड़ी कीमत है बजाय खाद बीज और अच्छा हुण असें प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो रहा तो मैं तुसें पुछना चाहना कि तुस केह् मशवरा देना आज़ाद कश्मीर के नौजवानों या लोगों कि इस पासे मोटिवेट हो केह्ड़ी फसल काश्त करन जेह्ड़ा क्विक मनी आ जेह्ड़ा अज्ज दा रवाज बनी जा ते उन्हां ज़्यादा बेहतर पैसे लभन या घट्ट मेहनत उप्पर ज़्यादा लभन मतलब लोगों दा ज़हन बनी जा ना जेह्ड़ा मेहनत घट्ट होऐ ते पैसे ज़्यादा होन इक केह्ड़ा ऐसा कारोबार आ इस सब्जियां फलां फ्रूटां च और इस तरह अच्छा शायद साहब ये चीज़ ये है कि अगर तुम जिसा तुसा फरमाया भी फायदा ज्यादा हो मैं एक स्लोगन ये दियो मैं वही दसना जी जी फायदा ज्यादा बिल्कुल मेरे लगदा थोड़ी क्योंकि सब को चाहिए वही चीज़ है कि ज़मीयां थोड़ियां असि उससे ऐसा काम करेंगे जिस नाल ज्यादा कमाई हो जुड़े लेकिन मेहनत करनी पैसी ये कि मेहनत ना करो ना कर सो फिर कुछ नहीं होगा उसकी मेरी गुजारिश ये सुनो सारे दोस्तों भी गुजारिश है कि तुसा अगर तुम मकई ला सो कणक ला सो वो भी अच्छी चीज़ है जरूरत है लेकिन उससे शायद तुसां दी 4 कनाल जो तुसां 20-25 हज़ार रुपये की आमदन हो सके लेकिन अगर तुसां उसके मुकाबले सब्जियां लाओ थूम लाओ टमाटर लाओ और सब तो इस वो 4 कनाल जो शायद तुसां 4 लाख रुपया कमा जोड़ो और वो लेकिन मेहनत भी ज्यादा है मेहनत नहीं कि नहीं और एक और चीज़ है जी इस तो भी अगर ज्यादा कमाई करना चाहते हैं फिर आजकल एक फुलों का ट्रेंड है एक कट फ्लावर दुकाना बाजार पै गई इस बंदे किंदी ने जगह जी असा दे बंदे ना वो असा शालाबाग भी मालसी भी उन्होंने करके उन्होंने बाहर दुकाना भी पईयां डॉक्टर अमीन और दूसरे उन्होंने कहके दित्तियां सा नाल होके और जगह भी एक दो जगह मैं उन्होंने कहके देना लेकिन वो कौन है कि असा दे दूर दे जिमीदार पंजाब दे असा अपना बंदा को नहीं कर रहा चलो इस चीज नाल मोटिवेट तो होले ना नहीं वो देखे जी कि वो बंदे तुसी पूछो 40 50 80 लाख रुपए दा वो कट फ्लावर बेचते हैं भेजने अच्छा हाँ अब सब अपने जिम्मेदारों आखा ये रावलाकोट जैसा कोई जिम्मेदार हो कर रहे खुद उन्होंने देखो आके विजिट करो अगर नहीं मड़े ना राब्ता करो मैं विजिट करा बहुत जबरदस्त असा एक बल्कि कोशिश कर सा कि तुसें जेड़े अचीवमेंट टारगेट हैं इन्हां विजिट करा सुनो एफएम दे प्लेटफार्म जी बिल्कुल मैं तुसां दावत देना कि तुसां जदों भी तुसां जेड़ा फार्मर है उस नाल गपशप करा फिर एक ऐसा प्लेटफार्म है ना सुनो एफएम ये पूरे आजाद कश्मीर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर सारे सुने बिल्कुल यही गल है आखिर 100 बंदा सुन 100 जब 20 तक मोटिवेट हो जी इंशाल्लाह इस वास्ते ऐसा बड़ा जरिया ते बहुत बहुत शुक्रिया तुसें आमन दा नाज़रीन मैं तुसां दा शुक्रिया अदा करना तमाम नाज़रीन दा भी कि तुसां मौका फराहम किया और असां दा एक महकमा ज़राअत दा पैगाम जेड़ा है देखो जी असां दे वज़ीर ज़राअत सेक्रेटरी ज़राअत पूरी हुकूमत असां दे नाज़िम आला ज़राअत नाज़िम ज़राअत तोसी और पूरी
टीम असां ये चाहती है कि जरा ना महकमा ज़राअत या ज़मींदारों इस तरफ आंदा जुले कि लोग खुद कफील हो जाए जरिए मोर मैं भी इसलिए आखना चाहना कि मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ हुकूमतां भी ये सब्सिडी देनियां इन्हें देनी चाहिए बल्कि ऐसे मौके देने चाहिए कि वो अपना पैदा करन और उसकी वजह नाल रेट घट लान ये मतलब कोई चीनी का अगर मार्केट 200 रुपया रेट है 50 रुपया गवर्नमेंट दे छुड़ा 150 रुपये च ये जरा बिल्कुल शार्ट टाइम काम होंदा ये नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे मामलात हों जिसकी वजह नाल असा अपना फसल लगा अपनियां सब्जियां ये वो करी ते असा खुद कफील हुआ और इसी वजह नाल महंगाई खत्म हो सकती तो आइंदा प्रोग्राम नाल फिर हाज़र होने बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम सारे मेरा प्रोग्राम देखा सुनिया और मैं उम्मीद करता कि तुम इसका फीडबैक देने और देखते हैं कि इस प्रोग्राम का लोगों कितनी मोटिवेशन होगी खुदा हाफिज़ फी अमानिल्लाह ठीक हो गया बहुत ज़बरदस्त